चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मंगलवार है और मार्केट में गिरावट हुई अच्छी खासी। जो भी ट्रेड लिया होगा प्राइस एक्शन प्रॉपर बन रहा था 15 मिनट में और अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। जो भी मेरे पिछले एनालिसिस को जो सोमवार को किया था मैंने उसको देखा होगा तो मैंने उसमें क्लियर बताया था कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ता है, इसके नीचे क्लोज होता है, प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज होता है और इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है, अपने जिस लेवल को तोड़ेगा वो, तो प्राइस नीचे गिर सकता है। पहला टारगेट हमारा ये होगा, ये लेवल, और दूसरा उसके नीचे, मतलब उसके नीचे इसको ब्रेक करके प्राइस और नीचे गया है, मतलब ये जोन को रिस्पेक्ट किया है प्राइस ने, समझ गए। जिस लेवल को इस यहाँ पे जो तोड़ा था ना, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, तोड़ के जो ऊपर गया था इस लेवल को, यहाँ से गिर सकता था मार्केट, बट मार्केट ने यहाँ पे जोर लगाया और फोर्स के साथ बाइंग आई थी, तो उस लेवल को उस जोन को प्राइस ने आकर रिस्पेक्ट किया, इस लेवल पर रुका है। अब कल क्या हो सकता है इसको हम देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। गौर से देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से आप खुद भी बैक टेस्ट और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। प्राइस ने प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। इस जोन को रिस्पेक्ट किया, जिस जोन को प्राइस ने तोड़ा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस जब इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है तो प्राइस में अब क्या हो सकता है इसको देखना और समझना है, ठीक है। तो प्राइस ने जो इस माइनर स्विंग था जो नीचे की तरफ आया है, इस प्राइस को मतलब कि प्राइस यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया है, बट ये छोटा स्विंग के नज़दीक जाके क्लोज किया है। प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग लगाया है सबसे लो सॉरी। तो अब क्या कर सकता है प्राइस, देखो प्राइस क्या है ना कि प्राइस मूव करेगा, इस लेवल को अगर तोड़ेगा तो प्राइस इस तरह से मूव कर सकता है, आप उसको फील कीजिए, ठीक है। इस लेवल को प्राइस मूव कर सकता है इस तरीके से, ठीक है, इस लेवल तक जा सकता है। अगर प्राइस यहाँ इसके ऊपर बाइंग आती है, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल मान लो, इस लेवल पे खुलता है प्राइस, तो प्राइस खुलता है इस लेवल के ऊपर, तो प्राइस अगर यहाँ पे कुछ देर रुकता है, प्राइस कुछ देर अगर यहाँ पे रुकता है, ठीक है, प्राइस अगर कुछ देर यहाँ पे रुकता है, यहाँ से निकलता है, तो प्राइस सेक्शन बनाते हुए प्राइस आराम से धीरे धीरे इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। इस लेवल के आसपास यहाँ पे रुक सकता है प्राइस जाके, फिर यहाँ से उसको जाना होगा तो प्राइस सेक्शन बना के यहाँ से जाना होगा ना अगर प्राइस को, तो प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक करके प्राइस कुछ देर यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। नहीं कर पाता है तो प्राइस गिर भी सकता है, जिस लेवल से उठाए उस लेवल तक आ सकता है। मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। अगर प्राइस न्यूट्रल खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से गिर भी सकता है और इस लेवल तक आ सकता है इस लेवल तक आ सकता है। इस लेवल के आने के बाद, मतलब यहाँ से खुलने के बाद प्राइस इस लेवल पे आएगा, साइडवेज भी हो सकता है इसमें, उसके बाद अपना अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे भी आ सकता है। बट अगर यहाँ पे कर कुछ देर रुकता नहीं है या फिर रुकने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो उसके लिए ये लेवल है, इस लेवल तक आ सकता है प्राइस, ठीक है। समझ में आया, ये न्यूट्रल का था। प्राइस अगर गैप अप खुलता है, अगर प्राइस गैप अप खुलता है तो अगर मान लो यहाँ कहीं खुलता है प्राइस, खुलने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकती है, इस लेवल से सेलिंग प्रेशर आ सकती है। प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, रुकने के बाद अगर नीचे ब्रेक डाउन करती है तो इस लेवल तक पहुँच सकती है, इसको ब्रेक करती है तो इस लेवल तक। अगर नहीं तो प्राइस अगर यहाँ पे रुकती है कुछ देर, सेलिंग आएगी यहाँ पे, अगर इस लेवल पे खुलेगी, कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद ऊपर उठ सकती है, इस लेवल को टच कर सकती है। मैं सारी सिचुएशन आप लोगों को बताता हूँ इसलिए कि आप लोगों से जो प्राइस की साइकोलॉजी होती है ना, कोई लेवल टूटने के बाद दूसरे लेवल पे जाती है, इतना ध्यान रखना। वो जाने का तरीका अलग हो सकता है, धीरे धीरे जाए या फास्ट जाए, फास्ट मूव हो या स्लो मूव हो, वो जाएगी उस लेवल तक अगर कोई लेवल टूटता है तो, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये नेचर है प्राइस का। दूसरा, अगर प्राइस गैप डाउन होती है, प्राइस अगर इसके नीचे खुलती है कहीं, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद यहाँ पे कुछ देर प्राइस रुक सकती है इस लेवल पे, रुकने के बाद नीचे आना होगा तो नीचे आएगी, नहीं तो ऊपर निकलना होगा तो जिस प्राइस जहाँ पे ओपन हुई है वहाँ तक जा सकती है। ध्यान से इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखना और समझना, 2-3 बार वीडियो को देखना, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ।
उस बात पे फोकस मत करना कि मैं क्या यहाँ पे खिचड़ी पका रहा हूँ। जो भी कर्सर को ध्यान से देखना, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग गौर से समझ बूझ के देखना क्या है कैसे है। ये था ये था निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। ये रहा आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरा। ये रहा बैंक, इसको मैं क्लियर, ये कल का जो मैंने बताया था वही है। देखो प्राइस जो लेवल को मैं ऐसे बताता हूँ ना, वो ऐसे नहीं बताता, ठीक है। आप लोग वीडियो जाके देखना, मैं कोई एडिट नहीं किया हूँ, मैं खोला क्योंकि ये मेरे एनालिसिस के लिए मैं इसको रखता हूँ। तो अभी तक वो है, ट्रेडिंग के लिए मेरा अलग प्लेटफॉर्म है, अलग चीज़ें हैं। तो जो मैंने आप लोगों को समझा रखा है सारे लेवल्स यहाँ पे वो सब कुछ मैंने आपको इस पे बताया है। तो मैंने फोर्सली यहाँ पे बता रखा था आपको कि ये लेवल, इस लेवल पे प्राइस आ सकती है, ब्रेक करती है। तो अब देखिए, चलिए मैं उसको एनालिसिस करता हूँ, ये छोड़िए, इसको क्लियर करते हैं। देखिए, निफ्टी से थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी की मूव मिलती जुलती रहती है, ठीक है। इस बात को समझना। तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर यहाँ से थी, ठीक है। प्राइस में सेलिंग प्रेशर यहाँ से थी, ठीक है। इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था प्राइस। प्राइस यहाँ पे रुका हुआ था। अब प्राइस ने क्या किया है, प्राइस में बाइंग आई है। बाइंग आने के बाद इस लेवल पे प्राइस रुकने की कोशिश की है, उसके बाद नीचे की तरफ मूव की है और अपने पिछले लेवल को भी ब्रेक कर दिया, या उसी पे आके रुक गया है, उसी के आसपास आके रुक गया है। मतलब कि ये देखो, इसको पकड़ो या फिर इसको पकड़ो। देखो प्राइस हमारे हिसाब से नहीं चलती है। प्राइस की वो प्राइस जो है ना, हर लेवल पे अपनी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की छाप छोड़ती है, पाँव के धब्बे उसके पड़ते हैं। वहाँ पे बताएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब कुछ प्राइस जब उस जोन में पहुँचती है, सप्लाई जोन का एरिया हो या डिमांड जोन का एरिया हो, तो प्राइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे जब इस बेस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, इसके नीचे खुला, भले ही बाइंग कैंडल बनी हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस स्विंग को ब्रेक किया है ना भाई, इस स्विंग को ऊपर से फोर्सली ब्रेक किया है। उसके बाद इस लेवल से प्राइस उठा है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, ओपन हाई लो क्लोज ये होता है ना कैंडल की। तो ओपन इसके नीचे हुआ है, मतलब कि सेलिंग प्रेशर थी, बट यहाँ पे रिकवर कर गया, बायर ने रिकवर कर लिया। अब जब रिकवर किया तो सब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थी, जिससे कि प्राइस नीचे ओपन हुआ। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर रहेगी ना भाई। अब प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश किया था, बट सेलर ने इसको पुश किया और इस लेवल पे आके प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया है नीचे की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पे बायर ने कोशिश किया कि मैं ऊपर लेके जाऊँ, और गए भी, बट यहाँ जाने में मतलब कि असमर्थ रहे, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थी, साफ दिख रहा है हिस्ट्री में कि नीचे ओपन हुआ है यहाँ पे, तो सेलिंग प्रेशर थी, तो प्राइस यहाँ से उठ सकता था, जैसे कि प्राइस एक्शन बनाता है ना भाई, ऐसे। मैं क्लियर करके समझाऊँ आप लोगों को। देखो, जब प्राइस को ऊपर जाना होगा तो प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, फिर प्राइस यहाँ पे आया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। यहाँ भी रुका है, तो हम समझ रहे हैं कि बायर यहाँ पे हैं। अब उसको जाना होता तो यहाँ से प्राइस ऊपर उठती ऐसे, इस लेवल को ब्रेक करती, फिर यहाँ से इसको ऐसे चलती, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट करती, फिर ऊपर जाती। सॉरी। तो प्राइस यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट की और प्राइस में स्ट्रेंथ था सेलर का। तो सेलर क्या किया, बायर को ऊपर आने ही नहीं दिया, और आने ना देने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस इस लेवल को थोड़ी देर रिस्पेक्ट करने के बाद तोड़ दिया, ठीक है।
तोड़ा तो इस लो तक प्राइस आ गई, ठीक समझ लो यही हुआ है। अब दूसरे लोग कोई दूसरी कहानी बनाए तो बात अलग है, अपनी अपनी सोच है। हमें जो प्राइस बताती है हम वही बताते हैं। हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे क्योंकि नीचे ओपन हुई है प्राइस। अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुए तो बायर उस लेवल को तोड़ने की कोशिश किए, इस जोन को तोड़ने की कोशिश किए कि मैं ऊपर तोड़ दूँ, निकल जाऊँ, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दूँ। लेकिन सेलर स्ट्रांग थे, प्राइस को नीचे लेके आए और नीचे आने के बाद इस लेवल पे आके रुके जहाँ से प्राइस कुछ देर रुकने के बाद ऊपर मूव की थी। अब यहाँ पे बायर फिर कोशिश की पुश करने की और ऊपर जाने की, बट नहीं जा पाए और प्राइस यहाँ से कुछ देर होल्ड करके प्राइस नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। हमें तो यही दिख रहा है। अब सबको क्या दिख रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। तो देखो अब क्या हो सकता है प्राइस में भाई, अब यहाँ पे ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये सेलर का एरिया है, सेलिंग जोन है, जो समझना है समझो अपने लैंग्वेज में। कोई रेसिस्टेंट मानेगा, कोई कुछ, चलो रेसिस्टेंट है मैं बोल देता हूँ। अब क्या हो सकता है कि ये लेवल के आसपास क्लोजिंग आई है प्राइस की। अब प्राइस में अगर यहाँ पे ओपन होता है प्राइस न्यूट्रल ओपन होने के बाद अगर प्राइस निकलता है धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के, तो इस लेवल को अगर ऊपर जाना है प्राइस को, तो प्राइस को इस लेवल को तोड़ना होगा और इसके बाद ऊपर जाएगी प्राइस एक्शन बना के। ठीक है, तो अब हमारी नज़र यहाँ पर रहेगी कि अगर ये लेवल से प्राइस निकलती है तो इस लेवल तक प्रॉफिट बुक करेंगे। इस लेवल पे आके इसको अगर तोड़ देती है तो प्राइस को समझेंगे, देखेंगे इस लेवल पे, और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के प्राइस इस लेवल को भी तोड़ेगी, उसके बाद प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। कल जाए या परसों जाए, अगर जाना होगा तो चली जाएगी। एक ये कंडीशन। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती तो प्राइस वापस गिरेगी, इस लेवल पे आएगी, इस लेवल पे आने के बाद प्राइस नीचे ब्रेकडाउन दे सकती है। अब नीचे ब्रेकडाउन देगी तो ये जोन, डिमांड जोन इधर है, इस पे आकर प्राइस रुक सकती है इस डिमांड जोन के आसपास। ये दो कंडीशन है आपके न्यूट्रल ओपनिंग में। दूसरा, गैप अप अगर प्राइस होती है, अब गैप अप का मतलब ये है कि इस लेवल पे कहीं प्राइस ओपन होती है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, सेलिंग प्रेशर अपने प्रीवियस लो तक आ सकती है। प्रीवियस लो तक आने के बाद प्राइस यहाँ पे रुकती है, रुकने के बाद प्राइस अगर नीचे आएगी तो ये लेवल, नहीं आती है तो रिवर्स करती है तो यही लेवल वापस जहाँ से प्राइस गिरी है। दूसरा, गैप अप अगर इस लेवल के ऊपर होती है कहीं प्राइस, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर मूव कर सकती है, इस लेवल तक पहुंच सकती है, इस लेवल को भी तोड़ सकती है। दूसरा, अगर नहीं ऊपर निकलती है तो प्राइस रिवर्स करेगी, प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस तक, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है। ये गैप अप की मैं आपको दो कंडीशन में बता दिया। अब अगर गैप डाउन प्राइस होती है, प्राइस में अगर गैप डाउन होती है, प्राइस अगर इस प्रीवियस क्लोजिंग के थोड़ा नीचे, मतलब इस लेवल अपने स्विंग को तोड़ के थोड़ा नज़दीक क्लोज होती है, ओपन होती है, तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस इस लेवल पर रुकेगी, रुकने के बाद रिवर्स करना होगा तो रिवर्स करती है तो अपने ओपनिंग प्राइस तक जा सकती है। अगर नहीं करती तो प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है, क्योंकि ये लेवल अब से बायर का है, ये जोन बायर का है सारा, तो थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगा इसको नीचे आने में। अगर इस डिमांड लेवल के आसपास ही प्राइस ओपन होती है, इतना गैप डाउन होती है, इतना ज़्यादा गैप डाउन होती है, तो प्राइस में बाइंग आ सकती है, जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है, बाइंग आ सकती है। आने के बाद प्राइस अगर गिरता है तो अपने सेम पैटर्न यही दोहरा सकती है, प्राइस नीचे आ सकती है, फिर प्राइस ऊपर जा सकती है, या फिर नीचे आना हुआ तो नीचे आ सकती है। प्राइस तुरंत इसको अगर बाइंग आती है, प्राइस यहाँ से बाइंग आती है, तो हो सकता है, ऐसा तो उम्मीद नहीं लगता, हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद ऊपर भी मूव कर सकती है। मूव अगर इस लेवल को तोड़ती है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, अगर ऊपर निकलती है इस लेवल को तोड़ के। तो देखिए ये सारे कंडीशन हैं और हमको लग रहा है कि
मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप लोग समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मेरे पास जितना टाइम रहता है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ, और भी इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि आप ऐसे करो वैसे करो। कोई भी मेरे को इम्प्रूवमेंट हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया अब तक। कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखें, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपने फैमिली का ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें। सब कुछ बेहतर हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। देखो चार्ट की हमको क्या जाता है, अगर मैं प्राइस को किसी भी टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको खोल के ऐसे देखता रहूं, स्क्रॉल करता रहूं, मैं ये सोचता रहूं, क्वेश्चन करता रहूं कि इस लेवल से प्राइस गिरी है, क्यों गिरी है, ऐसा क्या यहाँ पे दुर्घटना घटी, यहाँ से गिरी है, यहाँ से उठी है तो क्यों उठी है, यहाँ पे रुकी तो क्यों रुकी है। हम प्राइस को अगर देखते और समझते हैं, प्राइस की मूवमेंट को हम समझेंगे, तो हम अगर मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो मेरे को ये तो सीखना और समझना पड़ेगा ना भाई। प्राइस को जूम किया, हमको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने के बाद कुछ देर यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद गिरने के बाद हमारी पोजीशन कहाँ बन सकती है, हमारा टारगेट कहाँ हो सकता है, पिछला डिमांड हमारा कहाँ है, कहाँ से प्राइस फिर उठने के बाद होल्ड किया। मतलब ये सारे कंडीशन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे चार्ट पे, तो भाई पॉसिबल नहीं है कि हम सीख जाएं। आप समझ रहे हो, पॉसिबल नहीं है कि हम सीख लें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग चार्ट खोलो, देखो, समझो, सीखो, किसी के बहकावे में ना आओ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें करेंगे, अपने से कोशिश करो, चार्ट को देखो, क्वेश्चन करो, चार्ट पे अपना नोटबुक बनाओ, नोट करो। बस मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और करो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छा करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।